लोग बोलता है पवन सिंह के बारे में कि जो एक प्रोड्यूसर काम करता है दोबारा नहीं करता है, तो पवन सिंह में ऐसा नहीं, हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं पवन सिंह के साथ। एक्टरों के साथ कमिटमेंट आप पूरा कीजिए, सारे एक्टर सबको इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे। अभी मई में हम लोग लंदन जा रहे हैं फिर वापस, तो उसमें सब जा रहे हैं, पवन है, निरहुआ हैं, केसारी हैं, सब एक साथ। चिंटू हैं, सब हमारे 3 प्रोजेक्ट एक साथ चलता है। हम तो दिनेश जी के साथ ऑलरेडी 10 फिल्म कर चुके हैं पहले, एकदम टाइम पे आना, जो बोलना सो करना। तब देखो आज पूरा दुनिया के चहेते बन गए हैं। केसारी जी में एक चीज़ हम बोलेंगे कि जो फिल्में 25 दिन 30 दिन में बनती हैं, ये केसारी एक ऐसे हीरो हैं जो कि 20 दिन में 18 दिन में बना देते हैं। दबंग, उसमें गाना था मुन्नी बदनाम हुई। एक फिल्म और कोई आई थी, उसमें थी शीला की जवानी। अगर वो भोजपुरी में आएगी तो वल्गर है, हिंदी में आएगी तो सुपर हिट है। सर कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सर मैंने सुना आप भोजपुरी फिल्मों के, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, सही है ये बात? लोग बोलते हैं, मैं तो अपना काम करता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा ऐसा मानते क्यों नहीं है? जैसे बच्चन साहब को बोलो आप महानायक हैं या कुछ, तो वो भी कहते हैं मेरा कि काम फिल्मों बनाना है, फिल्म बनाते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, अपने काम पे ध्यान देते हैं। यही होता है। अभय सिन्हा जी भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी बता देगा। इम्पा के प्रेसिडेंट हैं। सितारों के इर्द गिर्द आपकी दुनिया जो है बसती है, तो कैसी होती है ये दुनिया? मतलब हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो होता है कि किसी एक के साथ भी एक सेल्फी मिल जाए तो बड़ा लगता है भाई क्या हो गया। पर आपके साथ तो क्या होता है ना, 4 बजे एक, 5 बजे एक, 6 बजे एक, 7 बजे एक, तो कमिटमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है। एक्टरों के साथ कमिटमेंट आप पूरा कीजिए, सारे एक्टर सबको इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो जैसा आप उसका ख्याल रखेंगे आर्टिस्ट आपका वैसा ख्याल रखता है। सर आपने फिल्में बनाना शुरू कैसे किया? मतलब आपको लगा कि फायदे का सौदा है, एज अ बिजनेस है, या कुछ फिल्मों को लेके कुछ पैशन भी था? मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिहार झारखंड में करता था, और 2000 मैं पटना का रहने वाला हूँ। 2004 में हमारे एक फिल्म आई थी भोजपुरी में, ससुरा बड़ा पैसे वाला है, वो सुपर डुपर हिट हुई। तो उसको देख के लगा कि मैं भी फिल्म बनाऊँ। तो मनोज तिवारी हमको जानते थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो वे तैयार हो गए फिल्म करने के लिए। तो उनके साथ एक फ़िल्म बनाया, 2005 में रिलीज हुई। तो पहली फिल्म हमारी सिल्वर जुबली हुई। तो उसके बाद आदत लगी फिल्म बनाने की। तो फिर मैंने 2006 में पहला इंटरनेशनल मनोज जी के साथ लंदन में शूट किया। फिर 2007 में हमने जन्म जन्म के साथ भी मॉरिशस में किया, जिसमें नगमा भागश्री, मनोज जी, रवि किशन थे। तो उस आदत लग गई, तो उसके बाद से ये सफर जो है ये शुरू हो गया। चल दिया। अच्छा, बीइंग अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर के ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, पैसा उसी का लगा होता है। हीरो की एक फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है, उसको जो नुकसान होगा नहीं होगा, हीरोइन का हो जाएगा, लेकिन एक प्रोड्यूसर का दांव पे बहुत कुछ लगा होता है। तो एज अ प्रोड्यूसर सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? देखिए, अच्छी फिल्म बनाएगी तो चलेगी। अभी तक हमने 150 फिल्म बनाया, जिसमें एक ही 2 फिल्में नहीं चली, इसलिए कि वो मेरे पसंद लायक स्टोरी नहीं थी, मेरे पसंद लायक एक्टर नहीं थे, तो तो फिर क्यों इसलिए वो बनाया नहीं आपने? चली। इसलिए कि उसमें महुआ चैनल इन्वॉल्व था। अच्छा। एक में महिंद्रा एंड महिंद्रा था, वो उन्होंने बोला कि नहीं हमको यही करना है, यही करना है। तो मेरे साथ पार्टनरशिप में था तो हमने बनाया, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वे फिल्म फ्लॉप हो, लेकिन हमारे हिसाब से बना नहीं तो पिक्चर चली नहीं। मतलब आपकी बात नहीं मानी तो नुकसान हो गया, तो नुकसान बाकी हो लोग ध्यान दें कि बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। सर ये बताइए कि क्या रिकवरी उस हिसाब से हो पाती है जिस हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जितना पैसा आप लगाते हैं, आप विदेशों में बहुत शूटिंग करते हैं, आप एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बड़े स्केल पे भोजपुरी फिल्में बनाते हैं, छोटे स्केल पे नहीं बनाते हैं, बड़े स्केल पे बनाते हैं, विदेश में शूटिंग करते हैं, बड़े सितारों को लेते हैं, जाहिर है बजट बड़ा होता है, क्या रिकवरी उस हिसाब से होती है? हाँ, देखिए, हम हमारे पास सारे प्रॉपर सारे अरेंजमेंट हैं, बहुत सारे प्रॉप्स हैं, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो ये सब यूज में आ जाते हैं हमारे। और हमारे अपने सैलरी पेड स्टाफ हैं, हम कोई फ्रीलांस में लेके नहीं आते हैं। एक्टर्स भी हम लोगों को देखते हैं, जो रेगुलर प्रोड्यूसर है उससे कुछ रेट भी कम करते हैं, जिसके कारण मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ। नहीं तो बाकी आप देखिएगा भोजपुरी में 2 प्रोड्यूसर 3 प्रोड्यूसर छोड़ के दोबारा कोई आदमी फिल्म नहीं बनाता है।
वे लोग आते हैं, उनको बहुत सारे लोग हैं बेवकूफ़ बना के लिए आते हैं कि आ जाओ, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर वापस बैक हो जाते हैं, एक पिक्चर बनाने के बाद चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री का ये नियम है कि नए-नए लोग आते हैं और नए लोग आते हैं, फँस के चले जाते हैं। तो वैसे ऐसे नए लोगों के बारे में बहुत सुनता हूँ जो कहते हैं अरे हमको निरहुआ ही हीरो चाहिए, हाँ। हमको पवन सिंह चाहिए, हमको खेसारी चाहिए, और वो उनको कोई जानकारी नहीं होती है, उल जलूल पैसा जो है वो डाल देते हैं, जैसा आपने कहा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहिए? उनको जो भी लोग फ़िल्म बनाते हैं बहुत सोच के समझ के ध्यान दे करके फ़िल्म बनाने पड़ते हैं। नहीं तो यहाँ पे इंडस्ट्री में इतने ठग लोग हैं कि सुबह में पिक्चर स्टोरी सुनाएँगे, शाम तक रिलीज़ हो जाती है पिक्चर। तो बहुत लोग नए-नए लोग जो है वो आ जाते हैं और आगे ठगे जाते हैं। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट हीरो कौन है वैसे? एज ए हमारे प्रोड्यूसर नहीं पूछूंगा, एज ए प्रोड्यूसर नहीं, हमारे सारे जितने भी हीरो हैं सब फ़ेवरेट हैं। शुरू में देखो जब इंडस्ट्री में थी तो मनोज तिवारी, रवि किशन थे। दोनों से मेरा बहुत ज़बरदस्त रिलेशन था मनोज जी का। मनोज जी आज एमपी हो गए हैं तो टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं उनसे मिलते हैं, जब भी वो बॉम्बे आते हैं मिलते हैं। आज भी हम लोग का रिलेशन है। एक समय में जब टॉप पे मनोज जी थे फ़िल्मों में तो 30 दिन या 20 दिन मेरे साथ ही रहते थे। तो कभी ऐसा कोई हीरो नहीं रहा जो आपको पर्दे पे देख के लगा हो कि यार ये मतलब एज अ ऑडियंस मुझे बड़ा पसंद है? नहीं, जैसे हमारे मनोज जी से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अभी दिनेश जी हमने सब हीरो के साथ 10-10 फ़िल्में किया है। 10-10 फ़िल्में, 15-15 फ़िल्में। मैनेज कैसे करते हैं आपस में? तो इतना लड़ते रहते हैं जैसे हम सुनते हैं। हाँ। तो प्रोड्यूसर कैसे मैंने आपको ये तो नहीं करते कि अरे इसके साथ फिल्म मत कीजिएगा नहीं तो जो जन है। जन्म जन्म के साथ किया था तो दोनों में ज़बरदस्त था रवि किशन और इसमें। लेकिन उसको मैनेज करते थे। दोनों को समझा-बुझा के काम करते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ। प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ज़िम्मेदारी लेकिन हमारे सब रिस्पेक्ट करते थे। सब है तो इसलिए अच्छा, जैसे हम सुनते हैं पवन सिंह का बड़ा जबरदस्त क्रेज है, अब क्या लगता है कि क्या वजह है कि मतलब वो इतने साल से टिके हुए हैं लेकिन अभी भी जो है। पवन सिंह सिंगर बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह और मेरा गाँव अगल-बगल में ही है 1 किलोमीटर पर दूर पे। और लोग बोलता है पवन सिंह के बारे में कि जो एक प्रोड्यूसर काम करता है दोबारा नहीं करता है। तो पवन सिंह में ऐसा नहीं, हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं पवन सिंह के आप साथ। सबके साथ कंटिन्यू फ़िल्म बना रहे हैं, आप भी फ़िल्म बना रहे हैं। तो लोग बोलने और करने में क्या है कि अब टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो हीरो टाइम पे नहीं आएगा। जो उसका कमिटमेंट आपने किया वो नहीं करेगा। तो फिर एक्टर भी क्या करेगा, फिर टाइम पे सेट पे नहीं जाएगा। यही मेन प्रॉब्लम होता है। अच्छा, निरहुआ के साथ भी आप एक वेब सीरीज भी कर रहे हैं, अभी पूर्वांचल नाम की वेब सीरीज जो है काफी बड़े स्केल पे आप उसको बना रहे हैं। उनके बारे में एक चीज मैं हमेशा सुनता हूँ कि उनसे ज्यादा हम्बल आदमी इस इंडस्ट्री में नहीं है, क्या सही है? पक्का। हम तो दिनेश जी के साथ ऑलरेडी 10 फ़िल्म कर चुके हैं पहले। एकदम टाइम पे आना, जो बोलना सो करना। तब देखो आज पूरा दुनिया के चहेते बन गए हैं। आज आजमगढ़ से उन्होंने इलेक्शन जीत करके प्रूव कर दिया कि दम है उसमें। वो खेसारी के साथ आपको क्या लगता है क्यों इतना आज की डेट में अगर देखा जाए तो भोजपुरी के सबसे सक्सेसफुल एक्टर हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या खासियत लगती है? खेसारी जी भी बहुत अच्छे हैं। खेसारी जी में एक चीज़ हम बोलेंगे कि जो फ़िल्में 25 दिन 30 दिन में बनती है, ये खेसारी एक ऐसे हीरो हैं जो कि 20 दिन में 18 दिन में बना देते हैं। ये टाइम का इतना परफेक्ट आदमी है कि आज तक हमने किसी को और हीरो को नहीं देखा जो टाइमिंग ही मेंटेन करता है। समझ गए? अगर डायरेक्टर को 9 बजे का कॉल टाइम है तो 8 बजे सेट पे रहता है। सर, आगे आप कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स और लाने वाले हैं, किस किस हीरो के साथ और काम करने वाले हैं? हमारी अभी कंटिन्यू 7-8 वेब सीरीज आने वाला है। और बाकी सब अभी मई में हम लोग लंदन जा रहे हैं फिर वापस, तो उसमें सब जा रहे हैं। पवन है, निरहुआ हैं, खेसारी हैं, सब एक साथ? चिंटू हैं, सब हमारे 3 प्रोजेक्ट एक साथ चलता तो है। लंदन में मतलब ये सब 9 अलग अलग फिल्में। प्रोजेक्ट्स की शूटिंग हाँ, करेंगे? सब अलग-अलग 3 मतलब होता है तो एक साथ 3 फिल्में की शूटिंग चलती है। 3 डायरेक्टर, 3 हीरो, ये लोग रहते हैं सब साथ मुझे में। लगता है आप ही हैं जो सबको एक साथ ले जा करके विदेश में भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आप इम्पा के प्रेसिडेंट भी हैं, हाँ। तो ये बताइए कि कुछ सिफारिशें आती हैं कई बार कि थोड़ा सा देख लीजिएगा इस फिल्म का नाम या कुछ इस तरह? टाइटल-वाइटल के लिए बहुत सिफारिश आती है ना। आज जो भी टाइटल चाहिए तो इम्पा ही देती है। उसके लिए आते हैं कि बट लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के तहत सबको टाइटल मिलता है। मतलब वहां पे आप किसी प्रेशर के अंडर नहीं आते हैं कि जो काम है हाँ, वो सिस्टम के करना है। तहत सब लोगों ने वोट दे के जिता के लाया है तो काम करना है सबके लिए, तो गलत काम तो करना नहीं है।
या तो फिर नेक्स्ट टाइम से कहाँ से वोट देंगे। अच्छा, इतना सारा काम आप मैनेज कैसे करते हैं? आप इम्पा के प्रेसिडेंट भी हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, वेब सीरीज भी बना रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ दफ्तर में भी आप जो है लगातार मीटिंग भी हो रही है, फोन कॉल भी आ रहे हैं, तो हाउ यू मैनेज सब ऑल दिस? सिस्टम बना हुआ है, सब लोग मेरे काम करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। तो खुद आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? पहली तो बात, फ्री टाइम फ्री मिलता है? टाइम में एकदम मिलता है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं। फिल्में देखते हैं? फिल्में बहुत कम देखते हैं, सिर्फ बनाते हैं? इसलिए कि टाइम मिलता नहीं है। स्क्रिप्ट सुन लिया, बस फिल्म बन गया, ट्रेलर वगैरह देख लिया तो देख लिया, बाकी हमारी टीम है वो लोग फिल्म देखते हैं। अच्छा सर, एक चीज भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में काफी बोली जाती है, दो की अश्लीलता है। हालांकि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे है। साउथ ले लो, वहां भी ऐसी फिल्में बनती हैं, बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भोजपुरी को बदनाम ज्यादा कर देते हैं? यस, आप देखिए एक फिल्म आई थी दबंग, उसमें गाना था मुन्नी बदनाम हुई। एक फिल्म और कोई आई थी, उसमें थी शीला की जवानी। अगर वो भोजपुरी में आएगी तो वल्गर है, हिंदी में आएगी तो सुपर हिट है। तो भोजपुरी का क्या है कि हमारा बजट बहुत कम है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में फिल्म बनानी है, और उसको 100 करोड़ में फिल्म होती है, तो उसको बहुत अच्छे से परोसा जाता है तो सुपर हिट हो जाती है। हम लोगों के यहाँ उतने अच्छे से परोसा नहीं जाता है तो वल्गर बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हिंदी में देखो वल्गर काफ़ी है, सेंसर पास कर देता है, अब भोजपुरी में काट देता है, ये कर देता है, वो करता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे एरिया से, जैसे बिहार यूपी जो भोजपुरी के एरिया से नहीं है, वे लोग वल्गर देखना पसंद करते हैं। और हमारे जो लोकल परफेक्ट जो ऑडियंस है भोजपुरी के, वे लोग फैमिली के साथ मूवी देखते हैं, कोई वल्गर नहीं। हमने इतनी फिल्म बनाई है, आप एक भी उठा के देख लो वल्गर है पूरे में। हमने विदेशिया बनाया, सुपर हिट बनाया, हमने जन्म जन्म के साथ बनाया, सब सुपर हिट, बाहुबली बनाया, हमने सब सुपर हिट फिल्में दिया, सब फैमिली के साथ देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक चीज लगती है, जैसे भोजपुरी का जो यूजर बेस है बहुत बड़ा है, मतलब मुझे किसी ने बताया कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां भोजपुरी का यूजर बेस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब हर राज्य में होगा। भोजपुरी ही एक ऐसा है जो कि इंडिया के हर कोने में भोजपुरी के लोग हैं। जैसे आप देखो, गुजराती सिर्फ गुजरात में रिलीज होती है, मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में होती है, बंगाली सिर्फ बंगाल में होती है, और भोजपुरी है पहला इसका मार्केट है बिहार, सेकंड है मुंबई, थर्ड है दिल्ली यूपी, फोर्थ है पंजाब, फिफ्थ है बंगाल, नेपाल। इतनी जगह हमारी फिल्में रिलीज होती है, बाकी और भी कोई भी रीजनल इतनी जगह रिलीज नहीं होती है। लेकिन आपको लगता है जितना बड़ा मार्केट है उस हिसाब से आप टैप नहीं कर पाते? हाँ, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। आज इसको 8वीं सूची में शामिल करना था, उसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। मल्टीप्लेक्स में लगना चाहिए, जो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती हमारे भोजपुरी को, इसलिए ये हाल है। अब नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके लिए हमारे 3 MP चले गए हैं लोकसभा में, जाकर लोग क्वेश्चन करना चाहिए, तो सब कोई बोल रहे कि अभी हो जाएगा, बट देखिए। तो आपको उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को और फायदा हो? हाँ, अगर होगा तो बहुत फायदा हो। चलिए, उम्मीद करते हैं सर फायदा हो, और उम्मीद करते हैं आप ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। मैंने सुना दुबई में कोई बहुत बड़ा अवार्ड शो भी करने वाले हैं। हाँ, मैं इंटरनेशनल अवार्ड करता हूँ। 2015 में मॉरिशस किया, 16 दुबई किया, 17 लंदन किया, 18 मलेशिया किया, 19 सिंगापुर किया। उसके बाद कोरोना आ गया, नहीं हुआ, तो उसके बाद अभी करने जा रहे हैं। तो होने वाला है, और उसमें भी पूरी इंडस्ट्री होगी, मतलब आप बुलाएंगे तो सब आएंगे ही आएंगे। 100% पूरी इंडस्ट्री साथ देती है, सपोर्ट करती है, सब कोई पूरा सपोर्ट करता है। उन अवार्ड्स का भी इंतजार कीजिए, और आगे आपकी पूर्वांचल भी आ रही है और खूब सारी वेब सीरीज भी आ रही है, तो फिर आपसे बैठ के और बातचीत करेंगे। बड़ा अपने अंदर का जो एकदम इंफॉर्मेशन होती है, और जो फिल्मों को लेके एक जो कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा को लेकर चीजें होती हैं, आपने उसके बारे में बड़ी अच्छी और सटीक बातें बोली। बड़ा कम बोलते हैं लेकिन और कम बोलते हैं लेकिन कम शब्दों में चीजों को आप कह जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं आपसे जब आपके और प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच।